हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉफुल नोट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है बेलमेंट। हमने इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वो वाला लेक्चर देखना है तो मैं आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सेकेंडली, मैं जितने भी टॉपिक्स आपको कवर करवा रही हूँ उसके नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। चलो शुरू करते हैं। बेलमेंट जो कि सेक्शन 148 से 171 के अंडर में आते हैं। क्या होता है बेलमेंट? अगर हम लोग सिंपल वर्ड में देखें तो बेलमेंट जो है वो फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, बेलियर, जिसका मतलब होता है टू डिलीवर, टू हैंड ओवर। ठीक है, कुछ चीज़ डिलीवर करना, ये इसका बेसिक मीनिंग है। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 148 में गिवन है। यहाँ पे लिखा है बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शेल when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the persons delivering them. बेलमेंट गुड्स की डिलीवरी है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फॉर सम पर्पस, किसी एम के लिए, किसी मकसद के लिए, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शेल, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट पे वो ऐसा करेंगे। एंड व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, और जब वो मकसद एकम्प्लिश्ड हो जाता है यानी कि पूरा हो जाता है, बी रिटर्न, या तो उसको रिटर्न कर दिया जाता है, और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ पर्सन डिलीवरिंग देम, और या फिर उस गुड्स को जो पर्सन डिलीवर कर रहा है उसके डायरेक्शन पे वापस उसको क्या कर दिया जाता है, डिस्पोज्ड किया जाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। When A hands over key of his car to B for a long drive, जब A ने B को अपनी कार की चाबी दी लॉन्ग ड्राइव के लिए, तो पर्पस क्या है, यहाँ पे लॉन्ग ड्राइव है। जब वो लॉन्ग ड्राइव कंप्लीट करके आ जाएगा तो वो की जो है वापस ए को हैंड ओवर कर देगा। ठीक है। या फिर अगर दूसरा एग्जांपल देखें, ए ने बी को अपने क्लॉथ्स दिए, अपने कपड़े दिए ड्राई क्लीनिंग के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे दो पार्टीज है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में टू पार्टीज है, फर्स्ट इज द बेलर एंड सेकंड इज द बेली। कौन होता है बेलर? जो गुड्स को डिलीवर करता है, जो कि सेक्शन 148 के अंदर गिवन है। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड बेलर, और जिसको गुड्स डिलीवर किया जाता है उसको कहते हैं बेली। द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज बेली। दोनों ही सेक्शन 148 के अंदर गिवन है। अब इसके अलावा एक सब बेली भी होता है। व्हेन अ बेली विद द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ बेलर अगेन बेल्स द गुड्स टू अ थर्ड पार्टी, सच, ये सच है, ठीक है, सच थर्ड पार्टी इज नोन एज सब बेली। जब बेली यानी जिसको गुड्स डिलीवर्ड किए गए हैं वो बेलर के कंसेंट से, चाहे वो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, यानी कि एक्सप्रेस मीन्स बाय ओरल और रिटन और इम्प्लाइड मीन्स बाय द वे ऑफ कंडक्ट, अगेन बेल्स द गुड्स टू अ थर्ड पार्टी। वही सेम गुड्स जो है थर्ड पार्टी को आगे डिलीवर करती है, तो उस थर्ड पार्टी को क्या बोलेंगे हम लोग, सब बेली। ठीक है। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट अराइजेज आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। बेलमेंट हमेशा एक अग्रीमेंट से होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट से होता है। ये चाहे एक्सप्रेसली भी हो सकता है या इम्प्लाइडली भी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में कॉन्ट्रैक्ट के सारे वैलिड एसेंशियल्स अवेलेबल होते हैं। दूसरा, समटाइम्स बेलमेंट अराइजेज विदाउट एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, और कभी कभी बेलमेंट जो है वो बिना पार्टीज के एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट से बिल्डअप हो जाता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मीन बाय ओरल और रिटन। ठीक है। और यानी कि उन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, अग्रीमेंट नहीं हुआ है, फिर भी बेलमेंट हो जाता है, जिसको हम लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जो कि लॉ के द्वारा इम्पोज्ड होता है। एंड इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ, दैट इज बाय अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की पूरी वीडियो देखनी है तो मैं आई बटन में डाल दूंगी, तो आप देख लेना। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अंता ने बंता का कुछ गुड्स फाइंड किया। क्या मिला? अंता को बंता की कोई चीज मिली। दिस इज बेलमेंट विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट बाय अंता एंड बंता। तो ये एक बेलमेंट हुआ जो कि अंता और बंता के बीच में बिना कॉन्ट्रैक्ट से हुआ है, बट इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ, लेकिन ये लॉ के द्वारा इम्पोज्ड होता है। यानी उनके बीच में किसी प्रकार का प्रपोजल और एक्सेप्टेंस तो हुआ नहीं था, किसी प्रकार की अग्रीमेंट हुई नहीं थी, उसके बावजूद भी वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ जाते हैं और लॉ के द्वारा इम्पोज्ड होता है, तो उसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है। दूसरा है मूवेबल गुड्स।
अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कैन ओनली बी मेड फॉर मूवेबल गुड्स। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो हमेशा मूवेबल गुड्स का होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ है, कार हो गई। द बेलमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज इम्पॉसिबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी का बेलमेंट इम्पॉसिबल है। बेलमेंट मीन्स टू डिलीवर, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, जैसे कि लैंड हो गया, एग्जाम्पल लैंड लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो बेलमेंट है वो मूवेबल गुड्स का ही होता है। थर्ड, डिलीवरी ऑफ गुड्स। बेलमेंट में गुड्स का डिलीवरी होना जरूरी है। बेलमेंट इज एस्टेब्लिश्ड ओनली व्हेन देयर इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर। बेलमेंट वहीं बनता है जहां पे गुड्स की डिलीवरी होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, ठीक है। डिलीवरी ऑफ गुड्स मीन्स क्या है यहाँ पे, द डिलीवरी ऑफ गुड मीन्स ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ पोजेशन एंड कंट्रोल ऑफ गुड्स बट नॉट द ओनरशिप। देखो, पोजेशन और ओनरशिप में फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी एक्टिवा है जो आपके घर के अंदर पड़ी है, तो वो आपका पोजेशन हो गया, लेकिन उस एक्टिवा की ओनरशिप किसके पास है, मेरे पास है, क्योंकि वो मेरी एक्टिवा है, ठीक है। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है कि पोजेशन का राइट ट्रांसफर करना या फिर गुड्स पे कंट्रोल करना, लेकिन ओनरशिप नहीं, ठीक है। फोर्थ है पर्पस। बेलमेंट का पर्पस क्या है, इन बेलमेंट द डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी फॉर सम पर्पस। बेलमेंट में गुड्स की डिलीवरी किस लिए की जाती है, किसी पर्पस के लिए। द पर्पस मस्ट बी स्पेसिफिक एंड टेम्पररी। और जो वो एम है, जो मकसद है, वो स्पेसिफिक होगा, पर्टिकुलर होगा और टेम्पररी होगा, वो परमानेंट नेचर का नहीं होगा। अगर परमानेंट नेचर का हो जाएगा तो फिर वो सेल कहलाएगी, ठीक है। फिफ्थ है रिटर्न ऑफ गुड्स। द बेली इज अंडर अ ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड। तो यहाँ पे बेली की ड्यूटी है कि वो गुड्स को रिटर्न कर दे जब उसका मकसद जो है वो पूरा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको अपनी बुक दी, मेरी बुक थी, उसमें नोट्स लिखे हुए थे, मैंने आपको मेरी वो नोट्स वाली बुक आपको दे दी, आपने वो नोट्स पढ़ लिए और वापस मुझे रिटर्न कर दिए। तो वो बेली जो है, जिसको मैंने गुड्स डिलीवर किया है, उसकी ड्यूटी है कि वो गुड्स को रिटर्न करे जब उसका पर्पस अकम्प्लिश्ड हो जाए। द एलिमेंट ऑफ बेलमेंट डिस्टिंग्विशेज इट फ्रॉम सेल एंड गिफ्ट। देखो, जो बेलमेंट है वो सेल और गिफ्ट से अलग है, डिफरेंट है। इन केस ऑफ सेल और गिफ्ट, गुड्स डिलीवर्ड आर नेवर टू बी रिटर्न। सेल और गिफ्ट के मामले में देखें तो जो गुड्स सेल या गिफ्ट से गिफ्ट के थ्रू ट्रांसफर्ड हुए हैं वो वापस रिटर्न नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टार में एक चीज लिखी है, दैट द गुड्स मे बी रिटर्न इन ऑल्टर्ड फॉर्म। जो बेली है, जिसको गुड्स डिलीवर्ड किया गया है, वो उस गुड्स को ऑल्टर्ड फॉर्म में भी रिटर्न कर सकता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द बेलियर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वीट फॉर बीइंग कन्वर्टेड इनटू फ्लोर। आपने वीट पिसाने को दिए और उस वीट का क्या बन के आया, फ्लोर, यानी कि आटा बन के आ गया। सेम एग्जाम्पल देखें तो अगर आपने कपड़े दिए आपकी टेलर को और वो टेलर स्टिच करके उसी सेम कपड़े से स्टिच करके ऑल्टर्ड फॉर्म में आपको वापस देता है, तो जो गुड्स है वो ऑल्टर्ड फॉर्म में भी रिटर्न हो सकता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द बेलर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसके टाइप्स। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो देन प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।